श्रापित दिवाली। कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे गांव रामपुर से, जहां दिवाली का उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। लोग अपने घरों को सजाते हैं, मिठाइयां बनाते हैं और दियों से पूरे गांव को रोशन करते हैं। लेकिन इस साल कुछ अलग सा है। गांव के बाहर स्थित एक पुरानी हवेली, काली हवेली के बारे में गांव वालों के बीच अजीब बातें चल रही हैं। लोग कहते हैं कि दिवाली की रात उस हवेली में कुछ भयानक घटित होता है और वहां जाने वाला कोई भी वापस नहीं आता। कुछ साल पहले इसी हवेली एक राजा हुआ करता था। उसकी एक पुत्री थी। वह बहुत ही सुंदर थी और बहुत ही अच्छी थी। उसी गांव में एक लड़का था जो राजा की पुत्री को देखकर मोहित हो उठा था और उसके ऊपर उसकी गंदी नजर बनी हुई थी। एक दिन वह राजा के पुत्री को देख रहा था तो राजा ने उसे देख लिया और उसे अपने सिपाहियों से बहुत पिटवाया और गांव से बाहर निकाल दिया। वह लड़का इधर उधर भटकते हुए जंगलों में कुछ साधुओं से मिला, जहां से उसने कुछ काली विद्याएं सीखीं और बहुत ही ताकतवर बन गया। रातों का साया हूँ, अंधेरों का राजा, मुझसे कोई बच न पाया। आजा आजा मेरी मोमबत्ती, तुझे मैं जलाऊं, अंधेरे में दिवाली मनाऊं। तुझे पाना है मैंने, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा वार कभी खाली न जाए। माना जादू नहीं तो खेला हो जाएगा, बड़ा पछताएगा तू और बड़ा मजा आएगा। दिवाली की रात बड़ी काली ये रात है, चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा, ये अमावस्या की रात है। वश में तुझे न कर लूंगा ऐसे कि तू कभी उजाला दे नहीं पाएगी। जो मैं कहूँगा बस वही तू कर पाएगी। आजा आजा मेरी मोमबत्ती। वह वापस गांव लौटा और उसने उस हवेली पे हमला कर दिया। वहां पे उसने बहुत लोगों की जान ले ली और उसने राजा को भी मार डाला। अब वह राजा की पुत्री के पास जा रहा था। राजा की पुत्री ने उससे लड़ाई की पर उससे जीत ना पाई। उसी हवेली में एक गुरुजी थे। उन्होंने राजा की पुत्री को बताया कि उसे कैसे हराया जा सकता है। उसके बाद राजा की पुत्री ने उसको उसी तरह हराया और उसी हवेली के बीचों बीच उसकी समाधि बना दी। उस समाधि को मंत्रों से बांध दिया। उस दिन से वह हवेली बंद हो गई और उसकी आवाज उसी हवेली में गूंजती रही। नहीं छोड़ूंगा तुझे। उसी दिन से वह हवेली श्रापित हो गई। उस लड़के की एक मां थी जिसे काली विद्या आती थी। उसके पुत्र के मरने के बाद उसने उसकी आत्मा को उस हवेली से बाहर निकालने के लिए उसने गांव के लोगों की बलि देना शुरू कर दिया। वह उन्हीं लोगों की बलि देती थी जिनका जन्म दिवाली के दिन पर हुआ था, और वह हर दिवाली ऐसे लोगों की बलि देती थी ताकि वह अपने पुत्र को उस हवेली से बाहर निकाल सके और उसकी आत्मा को अमर कर सके। क्योंकि जिस दिन उसके पुत्र को कैद किया था वह दिवाली की रात थी। आर्यन 24 साल का युवक जो अपने दोस्तों के साथ दिवाली मनाने गांव आया है। वह रोमांच और रहस्य पसंद करता है और पुरानी कहानियों को सच मानने के बजाय उन्हें जांचना चाहता है। नैना आर्यन की 22 साल की बहन, जिसका पुनर्जन्म हुआ है, जो पिछले जन्म में राजा की बेटी थी। विकास आर्यन का दोस्त जो हमेशा डर और रोमांच के बीच फंसा रहता है। दिवाली की रात आर्यन और उसके दोस्त गांव के चौपाल पर मिठाई खा रहे होते हैं। तभी एक बूढ़ी औरत, चाची कमला,
उन्हें चेतावनी देती है कि काली हवेली के आसपास भी मत भटकना। वहां पर दिवाली की रात आत्माएं जागती हैं। वहां हर दिवाली एक बलि दी जाती है। चाची कमला कोई और नहीं, उसी लड़के की मां है जो हवेली में कैद हो रखा है और एक आत्मा बन के भटक रहा है। चाची कमला ने नैना को देख लिया और उसे याद आ गया कि ये वही लड़की है जिसने उसके बेटे को उस हवेली में कैद किया था। उसने नैना से पूछा, बेटा, तुम्हारा जन्म कब हुआ था? नैना उन्हें बताती है, चाची, मेरा जन्म तो दिवाली के दिन ही हुआ था। यह सुनकर वे बूढ़ी औरत बहुत ही खुश हो जाती है। आर्यन उस बूढ़ी औरत की बात सुनकर हंसता है और कहता है, चलो आज रात जाकर देखते हैं कि सच में क्या होता है। नैना उसे मना करती है, लेकिन आर्यन मानने को तैयार नहीं होता। विकास भी डरता है, लेकिन आर्यन के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। अंत में सभी मिलकर काली हवेली जाने का फैसला करते हैं। दिवाली की रात का समय है और वो लोग टॉर्च लेकर हवेली की ओर निकल पड़ते हैं। जैसे ही वे हवेली के पास पहुंचते हैं, हवाओं में एक अजीब सी सर्दी महसूस होती है। हवेली में एक अजीब सा सन्नाटा है और जैसे ही वे दरवाजे पर पहुंचते हैं, दरवाजा खुद ब खुद चरमराते हुए खुल जाता है। हवेली के अंदर अंधेरा छाया हुआ है। दीवारों पर पुराने दीपक लटके हुए हैं, लेकिन कोई रोशनी नहीं। अंदर कदम रखते ही वो लोग देखते हैं कि हवेली के फर्श पर एक अजीब सी आकृति खींची हुई है, जिसमें लाल रंग से कुछ संस्कृत मंत्र लिखे हुए हैं। अचानक हवाओं में एक अजीब सी सरसराहट होती है और वे महसूस करते हैं कि कोई उनकी ओर घूर रहा है। नैना डरते हुए कहती है, हमें यहां से वापस चलना चाहिए, लेकिन आर्यन उसे रोकता है और आगे बढ़ने को कहता है। तभी अचानक हवेली के अंदर रखी एक पुरानी कुर्सी जोर से हिलने लगती है और दीवार पर टंगी पेंटिंग फर्श पर गिर जाती है। नैना जैसे ही उसे देखती है, उसे धुंधली धुंधली से कुछ चित्र दिखाई देने लगते हैं। नैना हवेली की दीवारों पर लिखे मंत्रों को ध्यान से पढ़ने लगती है। वह धीरे धीरे समझती है कि हवेली में आत्माओं को बुलाने के लिए काले जादू का इस्तेमाल किया गया था। नैना को धीरे धीरे वे सारे चित्र साफ हो जाते हैं और उसे अपने पुराने जन्म की सारी चीजें याद आ जाती हैं। नैना अपने भाई से बोलती है, आर्यन, जैसा तुम लोग सोच रहे हो, यह उससे भी खतरनाक है। यहां पर एक ऐसी आत्मा कैद है जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक और भयावह है। हम सबको अभी इसी वक्त इस हवेली से बाहर निकलना होगा। जैसे ही वे लोग हवेली से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, हवेली का दरवाजा खुलता है और उस दरवाजे पर वहीं बूढ़ी औरत खड़ी होती है जिसने इन्हें चेतावनी दी थी। वह बहुत ही डरावने अंदाज में कहती हैं, कहाँ जा रहे हो तुम सब? आज तुम में से कोई भी यहां से जिंदा नहीं जाएगा। नैना कहती है, तुम तो इस आत्मा की मां हो ना, जो इसे आजाद कराने के लिए हर दिवाली रात को बलि चढ़ाती है। बूढ़ी औरत गुस्से में कहती है, हाँ, मैं ही हर दिवाली रात को बलि चढ़ाती हूं और आज तेरी बलि चढ़ाकर मैं अपने बेटे को आजाद करूंगी और फिर वह इस गांव पे कहर बनकर टूटेगा। नैना बोलती है, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं होने दूंगी। आज तेरी मौत मेरे हाथों है। आज के बाद किसी भी गांव वाले की जान नहीं जाएगी। अचानक से बुढ़िया वहां से गायब हो जाती है। सब लोग उसे इधर उधर ढूंढने लगते हैं। बुढ़िया उसी हवेली में एक कमरे में अपनी काली विद्याओं के साथ मंत्र पढ़ने लगती है। इधर नैना और उसके सभी दोस्त भाई उस बूढ़ी औरत को ढूंढने में लगे थे। नैना ढूंढते हुए हवेली के उसी कमरे में पहुंच जाती है जहां वह बूढ़ी औरत मंत्र पढ़ रही थी। बूढ़ी औरत उसे देख लेती है और हंसते हुए कहती हैं, आ गई तू। आज तेरी बलि चढ़ाकर मैं अपने बेटे को मुक्त कर दूंगी। बूढ़ी औरत उसके ऊपर मंत्र पढ़ा हुआ भभूत फेंकने लगती है, लेकिन नैना उससे बच जाती है। ऐसे ही दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। पूरी हवेली हिल रही होती है। चारों तरफ तूफान चल रहा होता है। दोनों के बीच लड़ाई और बढ़ जाती है। दोनों लड़ते हुए हवा में उड़ते उड़ते गांव के बीचों बीच पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचते ही गांव में भी तूफान उठने लगता है। उन दोनों की लड़ाई पूरे गांव वाले देख रहे होते हैं। उन्हें समझ नहीं आता यह क्या हो रहा है। दूसरी तरफ उन दोनों की लड़ाई और तेजी से बढ़ने लगती है।
दोनों एक दूसरे के ऊपर हमला कर रहे होते हैं। दोनों ही बहुत ताकतवर थे। लेकिन आखिरी में नैना गांव में जो देवी की मूर्ति बनी हुई थी, पूजा के लिए उसमें से त्रिशूल निकालती है और उस बुढ़िया के पेट में डाल देती है। एक जोरदार चीख के साथ बुढ़िया मर जाती है। नैना कहती है, बुराई कितनी भी काली और ताकतवर हो, लेकिन उसका अंत अच्छाई से ही होता है। आज दिवाली के दिन ही तेरी मौत हुई है। मैंने तुझे मारकर गांव वालों को डर से मुक्त किया है। बुढ़िया के मरते ही हवेली में से जोरदार आवाज आती है, नहीं छोड़ूंगा तुझे, प्रण लिया है, कसम खाई है, नहीं छोड़ूंगा तुझे। मैं भूत हूँ, रातों का साया हूँ, अंधेरों का राजा, मुझसे कोई बच न पाया। आजा आजा मेरी मोमबत्ती, तुझे मैं जलाऊं, अंधेरे में दिवाली मनाऊं। तुझे पाना है मैंने, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा वार कभी खाली न जाए। माना जा तू, नहीं तो खेला हो जाएगा, बड़ा पछताएगा तू और बड़ा मजा आएगा। दिवाली की रात बड़ी काली ये रात है, चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा, ये अमावस्या की रात है। वश में तुझे न कर लूंगा ऐसे कि तू कभी उजाला दे नहीं पाएगी। जो मैं कहूँगा बस वही तू कर पाएगी। आजा आजा मेरी मोमबत्ती। दोस्तों, कैसी लगी आपको स्टोरी? हमें कमेंट करके बताइए। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं ताकि आपको नेक्स्ट स्टोरी की अपडेट मिलती रहे। तब तक के लिए देखते रहिए डेली का डर, डर का डोज हर रोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल।